हेलो एवरीवन। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं टोटल एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी मतलब आखिर का जो सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्व कर रही है उसके पास कितनी एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। और बाइंडिंग एनर्जी मतलब आखिर कौन सी किस वजह से, मतलब आखिर का बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। मतलब बाइंड मतलब बाइंडिंग जो बनी हो, बाइंडिंग बना है बाइंड से, मतलब किसी चीज़ को एक साथ इकट्ठा रखना उसको बाइंड कहते हैं। तो सिंपल सा हम लोग पहले बात करते हैं क्या करते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी h है। तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितना है, तुम कहोगे r प्लस एच को ही हम r बोलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस रहेगी फिर। तो हम बोलेंगे यार आखिरकार इस पार्टिकल के सैटेलाइट के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी मतलब होता है U माइनस जी एम अपॉन आर। कन्फर्म है। अब ये भी बात बिल्कुल है कि आखिरकार ये सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, तो इसके पास क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। समझ रहे कि नहीं। तो अब ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। जो चीज़ मोशन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होना तो लाजमी है। तो 1/2 m v²। जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट मूव करती है उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब ऑर्बिट के अंदर जो वेलोसिटी है जो सैटेलाइट में उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम बी नॉट लिख लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई समस्या नहीं। तो बी नॉट का हमने तो फॉर्मूला बताया था, होता है √GM अपॉन r प्लस एच को तो हमने r लिख लिया, तो r यहाँ जब तुम चेंज करोगे तो हो गया 1/2 mGM अपॉन r। तो क्या बना है तुम्हारे पास GM अपॉन 2r। ये पोटेंशियल एनर्जी की, ये पोटेंशियल एनर्जी है उस, और ये है काइनेटिक एनर्जी। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है कि इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कन्फर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे कि इक्वल टू यू कितना होता है -GM अपॉन आर। के कितना है प्लस 1/2 GM अपॉन आर। सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आ गई है -GM अपॉन 2r। तो तुम्हें इतनी चीज़ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, इतनी चीज़ देखने को मिल रही है। देखो जी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, मास कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, और आर की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अब ये समझेगा कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी का नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है। अगर ये नेगेटिव आए इसका मतलब है कि ये जो अर्थ है इससे पार्टिकल जो सैटेलाइट हो इससे बाउंडेड है। क्या है, बाउंड है। अगर नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है कि इन दोनों पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन में बाउंड है। तो क्या इंडिकेट करती है, इंडिकेट दैट satellite is bound to the earth, मतलब बाउंड टू द अर्थ मतलब यहाँ से अट्रैक्शन फोर्स, मतलब ये सैटेलाइट अपने आप अगर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो अपने आप ये अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी, नहीं रिवॉल्व होती रहेगी। और हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर सैटेलाइट जब ख़राब हो जाए तो उसी ऑर्बिट में नहीं घुमाना चाहेंगे ना, उसे हटाना चाहेंगे। देखो हम क्या जानते हैं कि इन्फिनिटी पे जैसे देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना है -GM अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास GM अपॉन 2r।
तो इन्फिनिटी मतलब r इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी कर देते हैं इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ -GM_m/r इन्फिनिटी करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही देखने को मिलेगी, यहाँ भी जीरो देखने को मिलेगी। तो हम क्या पाते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? हमने इतना ऑब्जर्व किया है या फिर इसी फॉर्मूले की हेल्प से देखा है कि इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी भी जीरो हो जाती है। कहाँ? अगर आर की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो सेट, जैसे मान लो अर्थ थी, एम मास था, ये सैटेलाइट है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये ऑर्बिट से हट के इन्फिनिटी मतलब स्पेस में चली जाए। तो इसके पास अभी एनर्जी कितनी है? -GM_m/r। मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि ए वाली एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है जो, वो जीरो के बराबर हो जाए। जैसे मान लो हम कहेंगे तुम हो और तुम्हारे पास -4 है कुछ, क्या हम -4, हम क्या चाहते हैं कि इस नंबर को जीरो करना चाहते हैं। क्या करना? जीरो करना चाहते हैं। तुम कहोगे कि इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर तुम इस एनर्जी को जीरो करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कैसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे? अब उसी की हेल्प से हम लोग जानते हैं कि आखिरकार हम लोग कैसे उसे, देखो सुनो, क्या करोगे? जैसे मान लो तो वेलोसिटी इंक्रीज करोगे। जैसे देखो सुनो, टोटल एनर्जी क्या है? 1/2 m, नहीं देखो सुनो, टोटल एनर्जी क्या है? इक्वल टू है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेवर पॉजिटिव, नेवर पॉजिटिव। ये चीज़ तो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती है। नेगेटिव से जीरो तक हो सकती है लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू -2 है और तुम इस पूरी क्वांटिटी को क्या करना चाहते हो? जीरो करना चाहते हो, इसका मतलब ये वैल्यू तुम्हें 2 रखनी पड़ेगी। और तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज़ होती है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से। इसका मतलब है कि अगर तुम इस वेलोसिटी को इससे रिमूव करना चाहते हो, इसकी अगर टोटल एनर्जी जीरो करना चाहते हो, तुम इसकी जो सैटेलाइट है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करते जाओगे। मतलब सैटेलाइट अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करते जाए तो ये स्पेस, मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ के स्पेस में चली जाएगी। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब जो कॉन्सेप्ट है वो बाइंडिंग एनर्जी का है। आखिरकार बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, इसके लिए लिख लो डेफिनेशन एक। देखो मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, नहीं तो देखो जब हम किसी भी चीज़, जो सैटेलाइट है उसकी जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं तो दूसरे फैक्टर भी चेंज होने लगते हैं। अभी जो चीज़ सर्कुलर में होती है वो एलिप्टिकल में मूव करना स्टार्ट कर देती है, ये भी फैक्टर हैं। ज़रूरी नहीं कि टोटल एनर्जी हमेशा ही नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी होती है। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन तुम्हारे 11th क्लास के हिसाब से इतना पर्याप्त है जितना समझाया जा रहा है। क्योंकि आखिरकार जब भी कोई कठिन कॉन्सेप्ट, तो कहते नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है क्या, रॉकेट साइंस का मतलब बहुत रॉकेट साइंस ही लगती है। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशन होती हैं। तो यहाँ जिस हिसाब से तुम्हें बता जा रहा, उस हिसाब से सोचना है कि आखिरकार नेगेटिव वेलोसिटी क्यों है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब बॉन्डेड होता है, और अगर इससे तुम स्केप करना चाहते हो सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से, तो तुम्हें उसकी टोटल एनर्जी जीरो करनी होगी। जीरो कर दोगे वो अपना ऑर्बिट छोड़ देगा। जीरो करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, ये सोचो कि वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे तो कुछ ना कुछ अपना पाथ चेंज कर करके वो अपना क्या करेगा? ऑर्बिट छोड़ देगा। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। इतना समझ लो कि ये अगर ये सैटेलाइट है, ये अपना ऑर्बिट क्या करना चाहती है? लीव करना चाहती है। तो जैसे मान लो ये सैटेलाइट है, ये इसके यहाँ इसका गुलाम है। क्या है? ये सैटेलाइट इस अर्थ की क्या है? गुलाम है।
क्यों गुलाम है? क्योंकि इस सेटेलाइट के इसके पास इसके 10,000 रुपये कर्ज हैं। क्या है? 10,000 रुपये इसके ऊपर कर्ज हैं। मतलब सेटेलाइट ने इससे 10,000 रुपये लिए हैं और इसकी शर्त यह है कि तुम अगर छोड़ना चाहते हो काम या रिवॉल्व करना काम करना छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले 10,000 रुपये पे करने होंगे। जो 10,000 जो तुमने लोन ले रखा है वो कितना है? तुम अगर सेटेलाइट के फॉर्म में बात करें तो वही जो टोटल एनर्जी है ना, इक्वल टू जो है माइनस GMM/2R, यही है लोन। मतलब सेटेलाइट के पास इतनी एनर्जी है, इसी एनर्जी की वजह से ही ये सिस्टम बाउंडेड है। अगर हम क्या चाहते हैं कि सेटेलाइट अपना ऑर्बिट छोड़ दे तो इसका मतलब है कि इस टोटल एनर्जी को जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो कर दो, तो छूट जाएगी। हमें क्या जानेंगे कि आखिर ये सेटेलाइट कितनी एनर्जी से बाउंडेड है, कितनी एनर्जी से बाउंडेड है। तो हम देखते हैं कि आखिरकार टोटल एनर्जी सेटेलाइट कितनी आ रही है, -2 MM/R। क्या है? माइनस यहाँ 2 है, इतनी एनर्जी है। इतने से क्या है? इसकी टोटल एनर्जी है। अगर इतनी एनर्जी हम और दे दें, कितनी दे दें? प्लस GMM/2R, इसमें इतना एनर्जी और ऐड कर दो, टोटल एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी? इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट इक्वल टू माइनस ऑफ E। क्या? माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस प्लस हो जाएगा GMM/2R। GMM/2R ही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तुम इजीली निकाल सकते हो कि नहीं, क्या आखिर कितनी ये बाइंडिंग एनर्जी। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, समझोगे आ जाएगा। वेलोसिटी के टर्म में कोई ज़्यादा कुछ पूछ रहे नहीं कि कैसे क्या करना है, लेकिन पूछ रहे हैं कि कितने वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ये क्वेश्चन कराए देते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फील हो जाए। देखो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, पहले समझो। क्वेश्चन ये रहा कि अर्थ है एक सेटेलाइट है जिसका वजन है 400 kg। कितना है? 400 kg। क्या समझे? 400 kg। अभी इसकी जो ऑर्बिट है क्या है? उसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 2RE। कितनी है? 2RE। और वो 2RE से कितना करना चाहता है? 4RE। तो ये इस पाथ से इस पाथ में जाना चाहता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना चाहता है। मतलब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिरकार इस समय इसके पास कितनी एनर्जी है। तुम कहोगे इसके पास इनिशियल है एनर्जी है। देखो E इक्वल टू द माइनस टोटल एनर्जी GMM/2R। तो माइनस GMM/2 इंटू 2RE, तो माइनस GMM/4RE। और जब ये इस ऑर्बिट में जाएगा तो इसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी? टोटल एनर्जी तुम कहोगे E फाइनल इक्वल टू माइनस GMM/4RE। तो क्या करोगे? माइनस GMM/8RE। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का एनर्जी का चेंज आया वही देखते हैं। एनर्जी चेंज मतलब आखिर इसकी जो सेटेलाइट है इसके पास कितने एनर्जी का चेंजेस देखने को मिला है। E फाइनल माइनस E इनिशियल, तो फाइनल कितनी हो जाएगी? इतना याद देखो, फाइनल है ही रही माइनस GMM/8RE माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? GMM/4RE। करोगे माइनस GMM/8RE प्लस GMM/4RE
इसको जब तुम सॉल्व करके लाओगे तो आ जाएगा 1/8 GMMRE। इसका मतलब ये है कि अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है, कितनी करी जाती है, अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी जाती है तो ये 2RE से 4RE में पहुंच जाएगा। ये रही कितनी है, चेंज इन टोटल एनर्जी। क्या है, चेंज इन टोटल एनर्जी। और चेंज इन टोटल एनर्जी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इतनी हल्की फुल्की बात समझ में आ रही है कि नहीं? इनमें एक रिलेशनशिप है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी। क्या होता है, माइनस ऑफ। देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सिंपल वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगी R। देखो RE जो है वो है अर्थ का रेडियस है, तो आ जाता है 6.37 इंटू 10⁶। बाकी सब तुम्हें वैल्यू पता है तो तुम क्या देखने को मिलेगा, 3.13 इंटू 10⁹ जूल। इतनी एनर्जी में चेंज देखने को मिला है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है नेगेटिव और टोटल एनर्जी होती है, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होता है। ये थोड़ा रिलेशनशिप याद रखना चाहिए। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, -313 इंटू 10⁹। और इतना कितना है, 6.26 इंटू 10⁹ जूल। तो थोड़ा बहुत तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत तो तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। और टोटल एनर्जी होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों नंबरों को ऐड करके लाओगे तो 3.13 इंटू 10⁹ जूल ही आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे तो नहीं लगता है कि आखिरकार कोई भी समस्या आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतना बहुत थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा रिलेशनशिप है वो तुम्हें याद रखना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। ये रिलेशनशिप याद रखने लायक है, तो इसको याद रख लेना। तो मुझे उम्मीद है कि कितने में तुम्हें क्या समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मेरी हेल्प करने के लिए एक काम कर सकते हो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।